भारत और बांग्लादेश के बीच इस वक्त जो तमाम कंट्रोवर्सी चल रही है उस पर नई अपडेट क्या है। आईसीसी ने बांग्लादेश को नई फटकार क्या लगाई है और उनकी मांग क्या खारिज की गई है, साथ ही नया शेड्यूल क्या है, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। क्योंकि बांग्लादेश लगातार अपनी मांग कर रहा है कि वो अपने मुकाबले भारत में आकर नहीं खेलेगा। इस बात की उनकी लगातार मांग चल रही थी, लेकिन अब फाइनली आईसीसी की तरफ से एक खबर सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आईसीसी ने बांग्लादेश की उन तमाम मांगों को खारिज कर दिया जो सेफ्टी को लेकर बांग्लादेश अपनी बात कह रही थी, जो भारत में ना आने की बात कर रही थी, कहीं और वेन्यू की मांग कर रही थी। उन तमाम चीज़ों पर एक तरीके से बांग्लादेश को फटकार किया, उनकी औकात भी दिखा दी है और साथ ही क्या कुछ आईसीसी ने कहा है वो आपको बताते हैं। इसके बाद इस पूरे घटना को सिलसिलेवार तरीके से समझेंगे। अगर बात करें आईसीसी की तो आईसीसी ने कहा कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 का मैच शेड्यूल पहले ही जारी किया जा चुका है और सभी भाग लेने वाली टीमों से नियमों के तहत अपनी जिम्मेदारियां निभाने की उम्मीद है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने कंटिजेंसी प्लानिंग को वास्तविक खतरे के रूप में पेश किया, जो सही नहीं है। भारत में टूर्नामेंट के लिए कुल मिलाकर सुरक्षा जोखिम को कम से मध्यम आंका गया है, जो कई बड़ी वैश्विक खेल प्रतियोगिताओं के प्रोफाइल के अनुरूप हैं। पेशेवर सलाह के आधार पर कोलकाता और मुंबई में बांग्लादेश के तय मैचों से जुड़े जोखिम को कम से मध्यम माना गया है और ऐसे किसी जोखिम का कोई संकेत नहीं है जिससे स्थापित सुरक्षा योजना और बचाव उपायों के जरिए प्रभावी ढंग से नहीं निपटाया जा सके। यानी कि आईसीसी को ये नहीं लग रहा है कि भारत में कोई खतरा है। उन्होंने कोलकाता और मुंबई में खास तौर पर बताया कि इसमें कोई खतरा नहीं है, क्योंकि उनकी जो एक जांच टीम है आईसीसी की, क्योंकि शेड्यूल जारी करने से पहले तमाम चीजों पर आईसीसी भी जांच करता है, उसकी जो जांच टीम ने कहीं भी कुछ शिकायत नहीं पाई कि यहाँ दिक्कत हो सकती है बांग्लादेश को। ऐसे में आईसीसी बांग्लादेश की एक तरीके से ओपन अगर आप देखें तो सारी मांगों को खारिज करता है कि आपको आकर खेलना पड़ेगा। इससे पहले बांग्लादेश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जैसे ही आईसीसी के स्टेटमेंट से शायद थोड़ा देर पहले किया था, और जिसमें वो कहते हैं कि नहीं सेफ्टी को लेकर बात कर रहे हैं, मुस्तफिजुर की सुरक्षा को लेकर बात कर रहे हैं, जिस पर आईसीसी का तुरंत ये रिएक्शन सामने आ गया। वहीं अगर बात करें इस पूरे घटना में कि अभी तक हुआ क्या है जो इतना बवाल हो रहा है, तो इस घटना को अगर आप शुरू से समझेंगे तो 3 जनवरी को उससे पहले अगर आप देखेंगे तो मुस्तफिजुर को लेकर भारत में विरोध शुरू हो गया कि भाई बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं, उनको मारा जा रहा है और बांग्लादेश के खिलाड़ी को आईपीएल में कैसे खिलाया जा सकता है, और ना जबकि वहां का कोई खिलाड़ी उस घटना के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहा। ऐसे में इस विरोध को अच्छी खासी हवा मिली और 3 जनवरी को बीसीसीआई ने केकेआर को मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से निकालने का आदेश दे दिया। इसके बाद 4 जनवरी को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से टी20 वर्ल्ड कप के अपने मैच भारत से बदलने की अपील की, यानी कि क्रिया की प्रतिक्रिया हो गई, वहां पर रिएक्शन वाला मामले सामने आया और यहां तक कि बदलने के साथ साथ उन्होंने आईपीएल को बांग्लादेश में बैन करने की मांग कर दी कि भाई इतने हाथ हो गए। यानी कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने उस घटना को ईगो पर लिया, या वो ईगो पर लेना चाहते थे, ये भी आप मान सकते हैं कि उनकी जो भारत से दिक्कत तो थी उनको। इसके अलावा 6 जनवरी को आईसीसी ने बीसीबी की मैच बदलने की मांग खारिज कर दी। 8 जनवरी को बीसीबी ने आईसीसी को दोबारा पत्र लिखकर वेन्यू बदलने की मांग की, जिस पर फाइनली आईसीसी का मीडिया हवाले से खबर आई है कि उस मांग को भी आईसीसी ने रिजेक्ट कर दिया है। अब जानते हैं कि बांग्लादेश का जो शेड्यूल है वो क्या है टी20 वर्ल्ड कप में। टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश अपने अभियान की शुरुआत 7 फरवरी को वेस्टइंडीज के साथ करेगा। मुकाबला ईडन गार्डन कोलकाता में खेला जाएगा। इसके अलावा 9 फरवरी को इटली के साथ, ये भी मुकाबला कोलकाता में। इसके अलावा अगला मुकाबला इंग्लैंड के साथ 14 फरवरी, ये भी कोलकाता में, और 17 फरवरी को नेपाल के साथ, जो कि वानखेड़े मुंबई में। यानी कि 3 मुकाबले इनके कोलकाता में खतरा नहीं है। शायद कुछ अलग स्टेट में शायद विरोध ज्यादा होता, लेकिन कोलकाता में इतना विरोध हो इसकी गुंजाइश कम नजर आती है। आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश को फाइनली मुकाबले खेलने पड़ेंगे? इस पर आगे का रिएक्शन क्या होगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो स्पोर्ट्स नाउ को सब्सक्राइब भी कर लें।